गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस पावर ऑफ होप की मदद से ग्रीक के सभी भगवानों को मार देता है। क्रेटोस सभी चीज़ों से तंग आ करके अब शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पे उसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि तेरी किस्मत का लिखा हुआ अभी ख़त्म नहीं हुआ, तेरे और भी काम बाकी हैं। क्रेटोस सभी चीज़ों से भाग करके चला जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे गांव में एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि मासूम लोगों को खाने वाला था। क्रेटोस उन्हें अकेला छोड़ करके जाना चाहता था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर क्रेटोस के ऊपर हमला कर देता है। अब आगे यहाँ क्रेटोस उस बड़े से मॉन्स्टर के सर के ऊपर एक घूंसा मारता है और फिर उसके सर के नीचे से एक जबरदस्त वाला घूंसा वो उस मॉन्स्टर के नीचे घुस जाता है और उसे उठा करके जोर से पटक देता है और कहता है अब उठना मत। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक से क्रेटोस के ऊपर हमला कर देता है और वो उड़ करके पास के घरों की दीवारों को तोड़ते हुए दूर जा करके गिरता है। क्रेटोस फिर से भाग करके आता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और कहता है चलो फिर हो ही जाए। यहाँ क्रेटोस उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक पत्थर उठाने वाला था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर क्रेटोस के ऊपर अपना पंजा जमा लेता है। क्रेटोस उसके पंजे को हटाने की कोशिश कर रहा था और तभी वो मॉन्स्टर क्रेटोस को खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटोस को खाना इतना भी आसान नहीं था, वो बिल्कुल ही हलवा नहीं था। क्रेटोस यहाँ उस जानवर के ऊपर के और नीचे के दोनों जबड़ों को पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके जोर से खींच देता है, जिससे कि वो बड़ा सा जानवर वहाँ दो हिस्सों में फट जाता है। यहाँ क्रेटोस जैसे तैसे उस जानवर के नीचे से बाहर निकलता है। अब यहाँ लोग क्रेटोस को देख करके थोड़े से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या वो मर गया। और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस और उस बड़े से मॉन्स्टर की लड़ाई में आसपास के सारे घर तबाह हो चुके थे। क्रेटोस बोलता है मैंने इस जानवर को मार दिया, अब तुम डरना बंद कर सकते हो। तभी वो लोग फिर से डर जाते हैं और कहते हैं ओ नहीं, फिर से नहीं। क्रेटोस बोलता है अब क्या हुआ, क्या तुम कभी भी खुश नहीं होते? मैंने खुद का और उस जानवर का भी खून बहाया है तुम्हारे लिए। लेकिन तभी वो सभी इंसान वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं राक्षस। क्रेटोस बोलता है पागलो, ये मॉन्स्टर मर चुका है। तभी वहां पे वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है क्रेटोस तुम्हारा अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ काम बाकी है। क्रेटोस बोलता है तू उतना ही जल्दी गायब भी हो जाता है, इतना ही जल्दी आ भी जाता है, मेरे को कैसे पता कि तू आखिरकार असलियत में यहाँ है भी या नहीं। वो बूढ़ा आदमी कहता है इस चीज से क्या फर्क पड़ता है क्रेटोस, तुम मेरी बातें सुन रहे हो, बस इतना ही काफी है। क्रेटोस बोलता है मैं तुम्हारी पहेलियों से थक चुका हूँ, बताओ किस तरीके का खतरा है। बूढ़ा आदमी नदी की तरफ इशारा करता है और कहता है तुम खुद देख लो। और तब हम देखते हैं कि उस नदी में से कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा बाहर आ रहा था। क्रेटोस की ये देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो देखता है एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर को, जिसके कि क्रेटोस ठीक से नाखून बराबर तक नहीं था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है जो लिखा हुआ है वो पल आ चुका है, तुम्हें इन बेगुनाहों को बचाना होगा इस बड़े से राक्षस से, तेरा लिखा हुआ समय आ चुका है। क्रेटोस सभी लोगों से बोलता है भाग जाओ यहाँ से। पीछे से एक बंदा क्रेटोस से विनती कर रहा था कृपया हमें बचा लो। क्रेटोस जोर से चिल्ला करके बोलता है भाग जाओ बेवकूफो। और तब क्रेटोस उस बड़े से राक्षस की तरफ देख करके बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो तुम अपने इस छोटे भाई का बदला लेने के लिए आ सकते हो या फिर सीधा सीधा जा करके इन बेवकूफों को खा सकते हो, मुझे तो बस अकेला रहना है। तब हम देखते हैं कि वो जाइंट मॉन्स्टर क्रेटोस की तरफ आगे बढ़ता है। तब क्रेटोस बोलता है मैं बस यहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन तू मुझे जाने नहीं देगा। तो ठीक है, अगर ये बात है तो ये सही,
इतना बोलकर के क्रेटोस उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी वो मॉन्स्टर क्रेटोस को एक लात मारता है, जिससे कि क्रेटोस उड़ करके बहुत दूर जा गिरता है और गांव वालों की उम्मीद उनके सामने उनके गांव से दूर चली जाती है। तभी क्रेटोस को बेहोशी में फिर से सपना आता है और उस सपने में वो देखता है देवी अथीना को किसी एक भगवान के साथ, जिसका सर एक परिंदे जैसा था। अथीना बोलती है, तुम अपनी जिम्मेदारियों से बहुत भाग लिए क्रेटोस, अब तुम्हें अपने काम को पूरा करना होगा। तभी वो पंछी वाला भगवान बोलता है, तुम्हें इस खतरे से अभी के अभी निपटना होगा, क्योंकि यही लिखा हुआ है, तुम्हें अपनी किस्मत को अपनाना होगा। और तब हम देखते हैं कि अथीना और वो दूसरा भगवान क्रेटोस से बोल रहे थे कि तू जाकर के ब्लेड ऑफ केओस को ले ले। क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को देखते ही मना कर देता है और कहता है, आखिर क्यों मेरे को बार बार इन्हीं से जोड़ा जाता है? क्या मैं कभी आज़ाद नहीं होऊंगा मेरी इन तकलीफों से? तभी अथीना बोलती है, जिन चीज़ों को तू तकलीफ के तौर पे देख रहा है वही तेरी महान और भयानक किस्मत है, वही तेरा काम है। तू भाग नहीं सकता, तुझे भागना नहीं चाहिए अपनी किस्मत से। तब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी, परिंदा और बंदर तीनों एक साथ क्रेटोस को देखते हैं और वो बोलते हैं, भविष्य लिखा जा चुका है, तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारी मंजिल है, तुम इससे भाग नहीं सकते, इसलिए होनी को टालने की कोशिश मत करो। क्रेटोस यहाँ सभी चीज़ों पे, सभी लोगों पे गुस्सा होने लगता है और कहता है, भाड़ में जाए ब्लेड्स, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाऊं मैं। तभी अथीना क्रेटोस से बोलती है, क्रेटोस मुझे मालूम है कि तू एक रीज़न के लिए इन ब्लेड्स को उठाएगा, तो याद रखना ये लिखा हुआ है, तू इनसे भाग नहीं सकता। तब क्रेटोस बोलता है, ठीक है फिर आ जाओ मेरे पास। और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस उन ब्लेड्स को उठा लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि क्रेटोस फाइनली ब्लेड ऑफ केओस को लेकर के उस बड़े से जायंट से मॉन्स्टर के पास लड़ने के लिए आ जाता है। यहाँ क्रेटोस ब्लेड्स ऑफ केओस की आग को सब तरफ बरसाए जा रहा था। अब वो अपने ब्लेड्स ऑफ केओस को उस बड़े से मॉन्स्टर की गर्दन पे गाड़ देता है और उन्हें लेकर के जोर से घसीटता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर क्रेटोस की तरफ तेजी से भागा चला आ रहा था। तब क्रेटोस बोलता है, हाँ यही, वहीं आ, बस वहीं। और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस ने मौका देख करके उस जायंट मॉन्स्टर का पैर काट डाला है। इसके बाद क्रेटोस उस जायंट मॉन्स्टर के सर पे चढ़ जाता है और अपने ब्लेड्स को अंधाधुंध चलाना शुरू कर देता है और कहता है, कमबख्त मॉन्स्टर, अब मर भी जा। तब हम देखते हैं कि क्रेटोस ने जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को मार दिया है और उसके खून से वो पूरी तरीके से नहा चुका है। यहाँ क्रेटोस ने उस मॉन्स्टर को ब्लेड ऑफ केओस की आग में पूरे तरीके से जला दिया था। क्रेटोस उस कंकाल के ढांचे के बीच में खड़ा था और बोलता है, अब मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं बचा सिवाय गुस्से के। खून और गुस्सा यही है जो मुझ में बचा है। ये दुनिया मेरी जेल है जिससे मैं भाग नहीं सकता, मेरा खुद का नर्क। इतना बोल करके क्रेटोस वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, तुमने अपना काम यहाँ पूरा किया, लेकिन अभी तुम्हारी किस्मत में और भी कुछ लिखा है, तुम्हारी कहीं और भी ज़रूरत है। क्रेटोस वहाँ से उठ करके चल देता है और कहता है, मैं अपने ही इन बुरे सपनों में फंस चुका हूँ बार बार, मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं नर्क क्यों नहीं चला जाता।